शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे एक पतली सी गली थी। दिन भर वहां लोगों की आवाजाही लगी रहती। कुली, रिक्शे वाले, मजदूर और दूर दराज से आए मुसाफिर। उसी गली के मोड़ पर एक छोटा सा ठेला लगता था, जिस पर हाथ से लिखा था बिरयानी। इस ठेले का मालिक था सलीम, एक गरीब बिरयानी वाला। कपड़े साधारण, चेहरे पर थकान साफ दिखती, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सलीम की बिरयानी कोई महंगे मसालों से नहीं बनती थी, मगर उसमें एक अलग ही स्वाद था, मेहनत और दिल से पकाने का स्वाद। सलीम की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही पिता गुजर गए थे। माँ बीमार रहती थी। पढ़ाई अधूरी रह गई और जिम्मेदारियां जल्दी आ गईं। पहले वह एक होटल में काम करता था, बर्तन धोना, सब्जी काटना, फिर धीरे धीरे चावल चढ़ाना सीख गया। लेकिन जब माँ की दवाइयों के लिए पैसे कम पड़े, तो होटल छोड़कर खुद का ठेला लगाने का फैसला किया। ठेला लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे। किसी से उधार लिया, किसी ने पुराना बर्तन दे दिया, और माँ ने अपनी चूड़ियां गिरवी रख दी। उसी दिन सलीम ने तय किया, अगर मेरी बिरयानी बिकी तो सबसे पहले माँ की चूड़ियां छुड़ाऊंगा। हर सुबह सलीम सूरज निकलने से पहले उठ जाता। पास की मंडी से सस्ते चावल, थोड़ी सी हड्डियों वाली मटन और मसाले खरीदता। वह मसाले खुद पीसता, क्योंकि बाजार के मसाले महंगे थे। जब बिरयानी की हांडी चूल्हे पर चढ़ती, तो पूरी गली खुशबू से भर जाती। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। कोई कहता, भाई, थोड़ी और ग्रेवी डाल दो। कोई मुस्कुराकर बोलता, आज फिर वही स्वाद है। लेकिन कमाई बहुत कम थी। कई दिन ऐसे आते जब आधी हांडी बच जाती। सलीम वह बची बिरयानी पास की झुग्गियों में बांट देता। लोग पूछते, खुद के लिए नहीं रखोगे? सलीम बस इतना कहता, भूखे को देखकर खाना गले से नहीं उतरता। एक दिन दोपहर के वक्त एक बूढ़ा आदमी ठेले के पास आकर बैठ गया। कपड़े फटे हुए, आंखों में कमजोरी। बेटा, आधी प्लेट मिलेगी? पूरी प्लेट खाइए, सलीम ने कहा। बूढ़े ने खाते खाते कहा, बहुत दिन बाद पेट भरा है। सलीम ने चुपचाप उसकी प्लेट और भर दी। वहीं पास खड़े कुछ लोग यह सब देख रहे थे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। किसी ने कहा, ये लड़का दिल का अच्छा है। शाम होते होते वह वीडियो सोशल मीडिया पर घूमने लगा। गरीब बिरयानी वाला जो मुफ्त में भूखों को खिलाता है। लेकिन सलीम को इसकी खबर नहीं थी। वह तो माँ के लिए दवा लेकर घर गया और थक कर सो गया। अगले दिन कुछ अलग था। ठेले के पास भीड़ ज्यादा थी। नए नए चेहरे दिख रहे थे। कोई पूछ रहा था, यही है वो गरीब बिरयानी वाला? कोई फोटो खींच रहा था। सलीम घबरा गया। क्या हुआ भाई? एक लड़के ने हंसकर कहा, आप फेमस हो गए हो। सलीम को समझ नहीं आया। उसने बस बिरयानी परोसना जारी रखा। लेकिन दिल में डर भी था, कहीं ये सब सपना तो नहीं। दोपहर के वक्त एक सफेद कार आकर रुकी। गली में ऐसी कार कभी नहीं आई थी। कार से एक आदमी उतरा। साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। आप ही सलीम हैं? जी, मैं आरव मेहता हूं। शहर में रेस्टोरेंट्स का बिजनेस करता हूं। सलीम के हाथ कांप गए। मुझसे क्या काम? आरव ने बिरयानी की एक प्लेट ली। पहला कौर खाते ही वह चुप हो गया। फिर धीरे धीरे पूरी प्लेट खत्म की। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, आरव बोला। ये दिल से बनी है। आसपास खड़े लोग सांस रोककर देख रहे थे।
आरव ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं अपनी बिरयानी को बड़े लोगों तक पहुंचाने का। सलीम घबरा गया। मैं गरीब आदमी हूं साहब। इतना बड़ा सपना। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सपने अमीर गरीब नहीं देखते सलीम। उसने एक कार्ड सलीम के हाथ में थमा दिया। सोच लेना, कल बात करेंगे। कार चली गई। गली फिर से वही थी, लेकिन सलीम की दुनिया बदल चुकी थी। वह देर तक ठेले के पास बैठा रहा। माँ की चूड़ियां, कर्ज, भूखे लोग, सब आंखों के सामने घूम रहा था। रात को घर जाकर उसने माँ से सब बताया। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर रास्ता साफ हो तो आगे बढ़ जाना, लेकिन इंसानियत मत छोड़ना। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ के पैर छुए। उस रात वह देर तक जागता रहा। बाहर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोला, या अल्लाह, अगर ये मौका है तो हिम्मत भी देना। अगली सुबह क्या फैसला होगा सलीम खुद नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था, उसकी जिंदगी अब उसी ठेले तक सीमित नहीं रहने वाली थी। अगली सुबह सलीम बहुत जल्दी उठ गया। रात भर करवटें बदलता रहा था। आरव मेहता का चेहरा, उसकी बातें और माँ के शब्द, इंसानियत मत छोड़ना, सब दिमाग में घूमते रहे। वह नमाज पढ़कर देर तक बैठा रहा, जैसे दिल को समझा रहा हो कि जो भी फैसला ले, डरकर नहीं, सच्चाई से ले। वह रोज की तरह ठेला लगाने पहुंचा, लेकिन आज हाथ थोड़ा कांप रहे थे। बिरयानी की हांडी चढ़ी, मसालों की खुशबू फैली और गली फिर से जाग उठी। थोड़ी ही देर में लोग आने लगे। कोई कहता, आज भी वही स्वाद है। कोई पूछता, कल वो बड़े साहब आए थे ना? सलीम मुस्कुराकर बस काम में लगा रहा। दोपहर ठीक 12 बजे वही सफेद कार फिर आकर रुकी। आरव अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और थे, शायद उसके स्टाफ। सलीम का दिल तेज धड़कने लगा। तैयार हो? आरव ने सीधे पूछा। सलीम ने सिर झुका लिया। साहब, एक बात साफ कहना चाहता हूं। बोलो। अगर मैं आपके साथ काम करूं, तो भी मैं गरीबों को खिलाना नहीं छोड़ूंगा। अगर ये शर्त मंजूर न हो, तो मैं यहीं ठीक हूं। गली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आरव पर टिक गईं। कुछ पल चुप रहने के बाद आरव हंस पड़ा। मुझे लगा ही था कि तुम यही कहोगे, और यही वजह है कि मैं तुम्हें चुनना चाहता हूं। सलीम की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही हफ्तों में शहर की एक साधारण सी लेकिन साफ सड़क पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुला। सलीम की बिरयानी। ना बहुत महंगा फर्नीचर, ना चमक-दमक, बस सादगी और खुशबू। पहले ही दिन लंबी लाइन लग गई। वही लोग जो कभी गली के ठेले पर खाते थे, अब यहां आकर भी उतनी ही इज्जत से सलीम को देखते थे। सलीम खुद रसोई में खड़ा रहता। हर प्लेट ऐसे बनाता जैसे पहली बार बना रहा हो। उसने एक नियम बना दिया। हर दिन 10 प्लेट बिरयानी मुफ्त। कोई पूछताछ नहीं, कोई शर्त नहीं। धीरे धीरे रेस्टोरेंट मशहूर होने लगा। सोशल मीडिया पर फिर वीडियो आए, ठेले से रेस्टोरेंट तक। अखबार में छोटी सी खबर छपी। लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है। एक दिन एक आदमी आया, महंगे कपड़ों में, घमंडी सा। उसने बिरयानी खाई और प्लेट एक तरफ सरका दी। ठीक है, लेकिन इसमें वो बात नहीं जो पहले थी। सलीम चुप रहा। आदमी आगे बोला, नाम बड़ा हो गया है,
स्वाद कम हो गया। ये वही होटल मालिक था जहां सलीम कभी काम करता था। सलीम ने गहरी सांस ली। अगर आपको पसंद नहीं आई तो पैसे मत दीजिए। आदमी चौंक गया। क्या? मैं जब भूखा था तब भी स्वाद में मिलावट नहीं की। आज भी नहीं करूंगा। आदमी कुछ नहीं बोला, पैसे रखे और चला गया। वहां बैठे कई लोग खड़े होकर सलीम के लिए ताली बजाने लगे। कुछ महीनों बाद सलीम ने सबसे पहला काम किया, माँ की चूड़ियां छुड़ाई। जब उसने माँ के हाथों में वो चूड़ियां पहनाई, माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अब तू सच में अमीर हो गया, माँ बोली। पैसे से नहीं, दुआओं से, सलीम ने कहा। एक शाम वही बूढ़ा आदमी आया जिसे सलीम ने ठेले पर पहली बार पूरी प्लेट खिलाई थी। इस बार वह साफ कपड़ों में था। बेटा, उसने कहा, आज मैं पैसे देकर खाऊंगा। सलीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे दुआ दी थी, वही काफी है। रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सलीम बाहर खड़ा होकर आसमान देख रहा था। स्टेशन से आती ट्रेन की आवाज आज भी वैसी ही थी। बस फर्क इतना था कि अब सलीम के दिल में डर नहीं था। आरफ पास आकर बोला, सोचा नहीं था इतना आगे निकल जाओगे। सलीम मुस्कुराया। मैं आगे नहीं निकला, साहब। मैं बस वहीं खड़ा हूं जहां से शुरू किया था, इंसानियत के साथ। उसने पास रखी एक प्लेट उठाई और सड़क किनारे बैठे एक बच्चे को दे दी। बच्चा मुस्कुराया। उसी पल सलीम को लगा, उसकी असली कामयाबी यही है। सीख। जो इंसान भूखे का पेट भरता है, उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं रहती।